आप लोगों को तो पिछली बार जो हुआ समाज सुधार अभियान, तो हम तो 12 जगह गए। अब पिछला बार तो फिर कोरोना का 2 राउंड बड़ा जोर जोर से हो गया था पिछले साल, तो उसी में तो ये हमने कह दिया कि देखिए भाई, समाज सुधार अभियान को सब दिन के लिए जारी रखिएगा, सबको सिखाइएगा। कितना खराब चीज है शराबबंदी, तो एक चीज है ही, लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है? बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, तब शादी होना चाहिए। कानून बना हुआ है देश भर में, और तब भी पहले कोई शादी कर देता। और दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, नहीं लेना है। भला बताइए, लड़की की शादी लड़का से होगा तो इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। लड़का को क्या होगा? शादी होगा तबे ना बाल बच्चा होता है और कोई सेवा करता है। और उसकी शादी नहीं होगी तो कोई उसको पूछेगा, कोई देखेगा? अब महिला की शादी, लड़की की शादी लड़का से, उसके लिए दहेज होना चाहिए। कानून तो बना हुआ गलत चीज है, लेकिन कुछ आदमी फेरा में रहता है, बहुत गलत बात है। इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा अभियान, और हम लोगों ने तो एक एक चीज को दे दिया है। आप जानते ही हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिए। और कोई दहेज अगर ले, मना करिए, लेकिन फिर भी कोई दहेज लेके ब्याह करवा रहा, उसके घरवा पर मत जाइएगा। जब नहीं जाइएगा तब ब्याह होगा, कोई आवेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि दहेज लिया है इसलिए कोई नहीं आ रहा। तो सोच लीजिए, अब बाल विवाह भी नहीं होगा। और शराबबंदी तो आप ही ने कर दिया। और शराबबंदी के बारे में कुछ अपने को काबिल लोग समझता है, और जब से लागू आप ही लोगों के कहने पर करवाए हैं 16 के बाद, तक कुछ लोग तो हमारे बड़ा खिलाफ हो गया। अब बड़ी खिलाफ लिखते रहता है। अब काहे के लिए? अब बोलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी समय वो सबको कहते थे शराब बहुत बुरी चीज है, मत पियो। आप सोच लीजिए, अभियान चलाते थे, तो उसी समय उन्होंने क्या क्या कहा था, इसमें ही लिख करके दे दिया कि राष्ट्रपिता के बारे में तो एक एक बात जानना ना चाहिए जिन्होंने आजादी दिलाई। बापू के बारे में, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। अब बताइए, खाली पैसा नहीं खत्म होता है, बुद्धि भी खत्म हो जाता है। शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब बताइए, देश को आजाद कराने वाले अपने राष्ट्रपिता बापू को, महात्मा गांधी की बात को नहीं मानता है, वो क्या मतलब है? हमको तो आश्चर्य होता है। तो इसीलिए एक एक चीज है। दूसरी बात है कि बाकी बापू का बात तो नहीं मानेगा, नहीं मानता है बहुत लोग, लेकिन हम लोग तो दे दिए हैं कि सबको बताइए। लेकिन आप जान लीजिए, 2018 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये दुनिया भर के सब इलाज का प्रबंध करवाता है, जांच करता है एक एक चीज। ये दुनिया का है। इस बार जो कोरोना का दौर आया, कोविड का, तो उस समय भी कौन कर रहा था? वही देख रहा था। और जब हम लोग 2016 में शराबबंदी लागू किए, तो WHO ने पूरे दुनिया का एक अध्ययन किया और 2018 में प्रकाशित किया। क्या उसने कहा? आप देख लीजिए। कह रहा है कि भाई, एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मर जाते हैं। हाँ, वही ना है। तो उसी में 5.3% शराब पीने वाले मर जाते, ये लिखा। सोच लीजिए, अरे मरेगा जिसका उम्र हो गया, मर रहा है। अब उसमें जो मरते हैं, उसमें से आप सोच लीजिए 5.3% दारू पीने के कारण मर जाते हैं। और उसके बाद ये भी बताया कि 20 साल से लेकर के 39 साल के उम्र वाले दारू पीने के कारण जो मरते हैं, उनकी संख्या है 13.5%। आप सोचिए, शराब कितनी बुरी चीज है, कितना खराब चीज है। 200 तरह की बीमारियां के शिकार होते हैं, और सबसे गंभीर जो बीमारियां हैं
उसके शिकार होते हैं दारू पीने। उसके बारे में एक एक चीज हमने डिटेल से दे दिया।